जो जीता वो सिकंदर कहलाएगा। इस मैच में मजा आने वाला कि आपके स्क्रीन के ऊपर फील्डिंग करने वाली टीम मनोज 11 कनकौली, इस टीम को बताया गया जा रहा है। थोड़ी सी टीम मीटिंग भी ली जा रही है और हमारा ये टूर्नामेंट सफल बनाने में बहुत बड़ा हाथ जिनका रहा है दीपक दादा पवार, उसके बाद पावर्ड बाय स्मार्टनेट गीगा फाइबर शहबाज उस्मान चिपलुनकर साहब, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। और उसी के साथ ट्रिपल एस श्री साई स्पोर्ट्स शैलेश पाटिल, पराग पाटिल, मैन ऑफ द मैच के लिए पुरस्कार यॉर्कर स्पोर्ट की एक ब्रांडेड कैप नीलेश टेरोकर साहब, और उसी के साथ हमारी ऑर्गेनाइज कमेटी सोनम दईत सबान, गिरीश कोचरेकर, दीपक मोरे, दिनेश माइन और दिवा मईकर, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को सफल बनाया गया। आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन का ये पांचवा मुकाबला हुआ। इसके बाद का जो मुकाबला होगा उसमें भी मजा आएगा। गुवाहागर टकराएगा कोल्हापुर से। बंडा मोरे मुस्कुरा रहे हैं, मजा आएगा। बंडा आज रत्नागिरी का जो टूर्नामेंट है उसका मजा ही कुछ अलग है। किट के अंदर खेलना, वो ग्लैमर, वो टेनिस क्रिकेट .in की टीम, बहुत मजा आता है। और ये सब कुछ जो है ना टेनिस क्रिकेट .in की जो दुनिया, संतोष नानेकर को सवाल पूछा गया था, टेनिस क्रिकेट कौन देखेगा? अब रबर बॉल जब दिखाया जाता है यूट्यूब पर तो हर कोई बंदा लगाकर मोबाइल पर यूट्यूब पर वही देखता रहता है। संतोष नानेकर को जो सवाल पूछा गया था कुछ साल पहले, उसका जवाब आज मिल रहा है। कई सब्सक्राइबर है, 20 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर भी है। संतोष नानेकर इस टूर्नामेंट के अंदर आने वाले हैं। फिलहाल हमारे तक जो मालूमात मिली है 15 अगस्त के दिन संतोष नानेकर इस मंच के ऊपर भी रहेंगे। वेलकम, आपका स्वागत भी रहेगा। प्रमुख बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच अभिषेक जोशी, स्ट्राइकर रेट पर है, नॉन स्ट्राइकर रेट पर बिलाल नेवरेकर मैदान के अंदर गए। प्रिंस राजेट टाइगर की जोड़ी आपके स्क्रीन के ऊपर, जो पहला मुकाबला हुआ आज के दिन के, उसके मैन ऑफ द मैच अभिषेक जोशी को बताया जा रहा है। लेफ्ट हैंडेड बैटर गए जिनके बल्ले से अच्छे रन बने थे और वो स्ट्राइकर रेट पर खड़े गए। मजा आने वाले इस मुकाबले में। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज, प्रमुख गेंदबाज का इस्तेमाल कनकौली की टीम, मनोज 11 कनकौली की तरफ से पावर प्ले को ओवर लेकर गेंदबाज गौरव गेंदबाजी करने के लिए टालू के गुंजा मुकाबले को शुरुआत। बिल्डिंग देखे पॉइंट, क्या हुआ मिड ऑफ पर खिलाड़ी मिड ऑन, ओवर द विकेट, स्लॉट में गेंद है। पहली गेंद के ऊपर कड़क स्ट्रोक है, कड़क है, सड़क में कड़क, बेधड़क, पत्रों बजाओ सिक्सर। पहले गेंद के ऊपर गौरव का स्वागत हुआ। बल्ले के बीचों बीच वाइदिश नॉकऑन की तरफ खेल दिया। टेनिस क्रिकेट .in पर ये रिएक्शन दिखाया जा रहा है। खुद बल्लेबाज ने बल्ले के बीचों बीच लगी, उसके बाद ऊपर की तरफ देखा और वो आंखों में कॉन्फिडेंस। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। स्वागत हुआ पहली गेंद के ऊपर 6 रनों के साथ खाता खुला के। दूसरी गेंद के ऊपर बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड की तरफ खेल दिया। खिलाड़ी है, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं है। वन पास गिरने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, बार पर बार गेंद बाउंड्री के बाहर। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, दूसरी गेंद के ऊपर चौबा। ओवर द विकेट से गेंदबाज आए थे, थोड़ी सी पीछे की तरफ गेंद थी, बैकफुट पर चले गए और जगह बनाकर मिड विकेट की तरफ खेल दिया। और दो खिलाड़ी अब बाउंड्री लाइन पर है, उसका फायदा बैटिंग करने वाली टीम को। फासला चिरती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर। गौरव के ओवर में धमाका हो रहा है। अभिषेक जोशी ने पहले मैच में जहां से अंत किया था, अब जाकर वहां से शुरुआत किए हैं। स्कोर 10 डबल फिगर के अंदर। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, बेस्टा में स्ट्रोक है, हवा में है, ले लिया कैच। एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की एक लोहार की, दूध का दूध पानी का पानी, बल्लेबाज आउट। विकेट नंबर पहला गिरा गया। आइए डीजे मास्टर आपकी बारी है मैदान पर।
2 गेंदों में 10 बने थे, 30 सेकंड पर विकेट। गौरव चौथी गेंद लेकर टप्पा खाने के बाद चाल मिला, ऑन साइड की तरफ खेल दिया, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। इमरान मुकादम है तो सब कुछ संभव है। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर ब्यूटीफुल शॉट। लुक एट दिस बैट्समैन, आने के साथ इरादे स्पष्ट किए गए हैं। बल्ले के बीचों बीच एक्शन रिप्ले देखिए क्या हुआ था। पटकी भी गेंद थी, उसके ऊपर पुल का स्ट्रोक है, ब्यूटीफुल शॉट है, जबरदस्त स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक है। कमेंट्री बॉक्स को सलामी दी है। इमरान मुकादम 16 रन टीम का टोटल। शानदार गेंद थी, टप्पा करने के बाद अंदर की तरफ आई। इस गेंद के ऊपर कहानी बहुत अच्छी थी। शानदार गेंदबाजी, थोड़ी सी रफ्तार का इस्तेमाल किया था, रफ्तार में गिरफ्तार करना जानते थे। गेंद बनने का ताल्लुक नेमा, गेंद टप्पा करने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिलाल नॉन स्ट्राइक रेट पर है, उनको मौका नहीं मिला। इमरान मुकादम और एक बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं होना, आंखों से दूर करने की कोशिश। लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था। टप्पा करने के बाद गेंद एक्शन रिप्ले देखिए टेनिस क्रिकेट .in पर क्या हुआ था। 5वें छठे स्टंप की तरफ गेंद थी, बल्लेबाज ऑफ स्टंप पर खेल रहे थे, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं। बल्ला हवा में घूमा, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। 16 रन बैटिंग करने वाली टीम, शानदार बल्लेबाजी चल रही है। प्रिंस राजे टाइगर ग्रुप स्टार्ट अच्छा हुआ गेम। दुविधा यही है कि आपने बहुत बड़ा शिकार भी है हुआ आपके इस ओवर के अंदर। अभिषेक जोशी जो है ना, उनका शिकार हुआ। लेफ्ट हैंडेड बैटर है जिन्होंने प्रभावित किया था, उनका विकेट मिला। और उसके बाद मैदान के अंदर बिलाल नेवरेकर जो प्रमुख बल्लेबाज के रूप में आए, वो अब जाकर स्ट्राइकर रेट पर आ रहे हैं। इमरान मुकादम 3 गेंदों में 6 पर खेल रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए मनोज 11 कनकौली की तरफ से पाइस अल्मेडा को बुलाया गया। इनका भी नाम टेनिस बॉल के अंदर चर्चे में है। अरे ये बड़ा मंच है, इसके ऊपर अब जाकर इनके ऊपर निगाहें रहेगी। पाइस अल्मेडा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फिलहाल स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर गए। पहली भी फील्ड है, पावर प्ले समाप्त हुआ गेम। पहली गेंद के ऊपर बैकफुट पर चले गए थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते गए, डायरेक्ट के अंदर खिलाड़ी थे, पॉइंट पर ले लिया कैच। बल्लेबाज आउट होते हुए क्या हुआ है, क्या हुआ है, वो भी देखने पड़े हमारे अंपायर। एक्शन रिप्ले देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उस गेंद के ऊपर थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए थे और स्ट्रोक को खेलना चाहते हैं। स्टंप स्ट्रोक था और पॉइंट पर जो खिलाड़ी थे डायरेक्ट के अंदर, उन्होंने शानदार कैच पकड़ा। फिलहाल अंकुश ने जो कैच पकड़ा वो शानदार खिलाड़ी है और एक्सपीरियंस कैंपर है। ओल्ड इज गोल्ड, दूना तो करा तो बिल्कुल उन्होंने शानदार कैच पकड़ा। उनको मालूम है कहाँ पर खड़ा रहना है, क्या करना है। पिक्चर सुपर हिट है, उससे भी डुपर हिट करनी, उसके लिए एक बात मैंने एफर्ट लगाया। बिलाल आउट फॉर डक, नए बल्लेबाज सुमित गुरव। इमरान मुकादम नॉन स्ट्राइक रेट पर गए। पायस अल्मेडा इनका नाम टेनिस बॉल के अंदर गए। रबर बॉल का प्रतियोगिता खेल रहे हैं रत्नागिरी का ऐतिहासिक मैदान, प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल। राउंड विकेट, शानदार कहते हैं, विकेटों के पीछे बहुत अच्छा काम है। बल्लेबाज आए, बल्लेबाज चले गए। राजेश शानदार काम करते हुए विकेटों के पीछे, बल्लेबाज आउट में गए। क्या काम हुआ था। टेनिस क्रिकेट .in पर देखने वाले गए। पायस अल्मेडा ये नाम अब सुर्खियों में रहने वाला गया। राउंड विकेट से गेंदबाजी के टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा घुमाओ, उसके बाद विकेट कीपर जबरदस्त काम करते हुए
सभी एंगल से दिखाया जा रहा है आपको, 2-3 एंगल से दिखाया जा रहा है। क्या हुआ था, बल्लेबाज आगे चले देखे क्रीज के एक बार भी देखिए, क्रीज से बाहर जाकर खेलने की कोशिश और उसके बाद अपने पॉपिंग क्रीज में नहीं पहुंच पाए, मतलब बाहर था, इसके लिए आउट का शरब। सुमित आए, सुमित चले गए कैप्टन। तीसरा विकेट गिरा, 16 रन बने गए पहले ओवर के अंदर। स्टार्ट अच्छा बदम, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर गणेश 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए गए हैं। प्रिंस राजे टाइगर इस टीम की तरफ से पाइस अल्मेडा, जिन्होंने 2 गेंदों में 2 शिकार किए हैं, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, समा बांधा गेम। अट्रिकॉन ने कीर्तिमान की दहलीज पर गेम, स्ट्राइकर पर गणेश, वो आने के साथ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले के लगी और पीछे की तरफ चले गए। अंपायर के शर्म सिंगल क्या होता है, सिंगल के साथ स्कोर अब जाकर आगे बढ़ने बना गए। टीम का टोटल 17 पर पहुंच गया। 17 का आंकड़ा खतरे वाला आंकड़ा के 17 ऑन बोर्ड। 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चल रहा है। पहले ओवर में रन आए थे, इस ओवर में पाइस अल्मेडा आए और उन्होंने वापसी का बिगुल बजाया। इस ओवर की कहानी देखिए, WW1, पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल। गणेश ने अपना खाता खोला सिंगल के साथ। पाइस अल्मेडा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नपीतुरी गेंदबाजी, राउंड द विकेट। ओह क्या बात है, क्या बात है, बल्ले के बीचों बीच शानदार बल्लेबाजी। गणेश मैदान के अंदर आए और इन्होंने कहा शेर की झलक सबसे अलग है। बल्ले के बीचों बीच एक्शन रिप्ले में देखिए, ऑफ नंबर के बाहर गेंद थी, पढ़ लिया, उसके बाद जड़ दिया, लपेट लिया और उसके बाद बाउंड्री लाइन के बाहर सड़क पे कड़क गेंद देखिए कहाँ चली गई है, जरा ढूंढ कर लाइए। ब्यूटीफुल शॉट, आंखों में वो अंगारे हैं, आंखों में वो कॉन्फिडेंस है, ब्यूटीफुल बल्लेबाजी करे। स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल 23 पर पहुंच गया है। 22 का भी स्वागत है पाइस अल्मेडा। इस ओवर के अंदर 4 गेंदों में 7 रन दिए, 2 शिकार इन्होंने किए हैं। दूसरा ओवर चल रहा है, पॉइंट का खिलाड़ी अंदर है, खबर का खिलाड़ी अंदर है, एक खिलाड़ी मिडॉन का थोड़ा सा ऊपर की तरफ उड़ाया आसमान की तरफ, बल्ले के बीचों बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, न रुकता गए न झुकता गए। ये तो गेंदबाज के खिलाफ सिक्सर ठोकता गए, उसका नाम गणेश है। क्या बल्लेबाजी करे, पिछला पर डाउन चला गया था, पोजीशन में आए थे बल्ले के बीचों बीच, उसके बाद इनकी आंखें देखिए गेंद के ऊपर जमी हुई गए, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर गए। शानदार बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। 2 गेंदों में 2 सिक्सर, पाइस अल्मेडा ने 2 गेंदों में 2 शिकार किए, उसके बाद इन्होंने 2 सिक्सर लगाए गए। स्कोर 29 पर पहुंच गया है। प्रिंस राजे टाइगर, टाइगर के नाम से ये खेल रहे, प्रिंस राजे टाइगर के नाम से खेल रहे हैं और गणेश मैदान के अंदर आए, गणेश टाइगर वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 29। पाइस अल्मेडा के आखिरी गेंद, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर पहले भी फेल्ड, पटके भी गेंद बैकफुट पर चले गए, 5 चाबुक स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर मॉडल के बाहर। वाह भाई वाह, तीसरी गेंद के ऊपर तीसरा सिक्सर गणेश के बल्ले से। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक्शन रिप्ले देखे टेनिस क्रिकेट .in पर। पाइस अल्मेडा का स्वागत इससे अच्छा नहीं हो सकता। पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पंच था, चाबुक स्ट्रोक था, नजाकत है, नजाकत है। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्ले के बीचों बीच लग रही है और किस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है देखे, जगह बनाई, पोजीशन में आए, उसके बाद गेंद के ऊपर निगाह दी और शानदार स्ट्रोक है। एक्स्ट्रा कवर को एक बार फिर चीर दिया। शानदार बल्लेबाजी, 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाए। पाइस अल्मेडा का स्वागत इससे अच्छा नहीं हो सकता है। और पाइस ने सवाल पूछा, क्या मेरा स्वागत रत्नागिरी में नहीं होगा? इन्होंने कहा बिल्कुल स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। 3 सिक्सर के साथ स्वागत हुआ पाइस अल्मेडा का। स्कोर 35, 2 ओवर का खेल समाप्त है। 3 विकेट के नुकसान पर इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर है। जीतते हो आगे जाने का मौका है, हारते हो बी अ किंग बनने का सपना यहीं पर रोकना होगा। जीतोगे तो आगे जाने का मौका है, इसीलिए ये जद्दोजहद चल रही है। तीसरे ओवर के अंदर भैया अच्छी गेंद, तीसरे ओवर के अंदर नए गेंदबाज आए हैं। अंकुश पहली गेंद विकेट के बीच में समाप्त करने की कोशिश, इमरान मुकादम समझ नहीं पाए थे, रक्षात्मक ढंग के साथ खेला इस गेंद को
अच्छी गेंद थी, विकेट के बीच में रफ्तार अच्छी थी और अच्छी गेंदबाजी अंकुश द्वारा। स्कोर सिंगल के साथ 36, 4 में 19 पर खेले गणेश, इनका इंजन गर्म है। बैकफुट पंच, ओहो, चौथी गेंद के ऊपर चौथा सिक्सर, क्या बात है, क्या बात है, तालियों की आवाज मेरे कानों तक आ रही है। क्या बल्लेबाजी चल रही है गणेश, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां से अंत किया था वहां से शुरुआत कर रहे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थे, उस गेंद को कट कर दिया बैकफुट पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच फील्डर थे, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर। फील्डर बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने। दर्शक दीर्घा में देखे क्या कॉन्फिडेंस है, चाबुक स्ट्रोक खेल रहे, बैकफुट पंच भी कर रहे हैं, बल्ले के बीचों बीच लग रही है और प्रिंस राजे टाइगर के टाइगर है गणेश। स्कोर तेजी के साथ बढ़ गया, 4 गेंदों में 4 सिक्सर अभी तक लगाए हैं। क्या इस टूर्नामेंट में 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगेंगे, ये भी देखना बहुत जरूरी। 42, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, इस बार लाइन बहुत अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, टप्पा खाने के बाद गेंद अब जाकर विकेट कीपर के दस्ताने में चले गए, रन बनाने का कोई अवसर नहीं था। अच्छी बैटिंग की गणेश की अगर बात की जाए तो 6 गेंदों का सामना किया, 25 पर खेल रहे हैं अंकुश। इस ओवर में 3 गेंदों में 7 रन खर्च के। मागनी परीक्षा बाउंसर से देना चाहते हैं, ज्यादा ऊपर चले गए, सर के ऊपर चले गए। हमारे अंपायर ऑफिशियल जो अंपायर है व्हाइट बोर्ड का इशारा कर रहे हैं। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होगी। 43, अंकुश भी महंगा ओवर कर रहे हैं। बैकफुट पर चले गए थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए। पॉइंट पर जो खिलाड़ी थे डायरेक्ट के अंदर, उनके सर के ऊपर से गेंद थोड़ी सी पीछे की तरफ चली गई। 1 रन के साथ इजाफा होगा। सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था। तीसरे ओवर के अंदर प्रिंस राजे टाइगर की जो टीम है 44 पर पहुंची। अच्छी गेंद बहुत खूबसूरती के साथ खेला, मगर मैदान के अंदर थोड़ा सा पानी है, उसका फायदा फील्डिंग करने वाली टीम को होगा। पॉइंटर एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच खेलने की कोशिश बल्लेबाज इमरान मुकादम द्वारा। स्कोर सिंगल सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड को चलाने का काम चल रहा है। प्रिंस राजे टाइगर, स्कोर 45, तीसरा ओवर चल रहा है। तीसरे ओवर के आखिरी गेंदे, इस ओवर में 5 गेंदों में 10 आए। बैकफुट पर चले गए, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, जी जान लगा रहे, जी जान लगा रहे, क्या अंदर या बाहर, ये भी हमारे अंपायर देखने बनेंगे। अब जाकर 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। फील्डर वहां पर थे डीप एक्स्ट्रा कवर पे, उन्होंने गेंद को रोका। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऑफ साइड पर शानदार बल्लेबाजी करे, ऑन साइड पर अच्छी बल्लेबाजी करे गणेश। ऐसा लग रहा है डकआउट से घर से सेट होकर आए, मन बना कर आए, आज कुछ तो करना है। रत्नागिरी का जो चैंपियन रेनी ट्रॉफी चल रहा है उसके अंदर कुछ तो अलग करके बताना कि 3 ओवर का क्या समाप्त है। 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर 15 के ऊपर का औसत है। पहली इनिंग का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। 2025 की जो प्रतियोगिता है ना, 4था संस्करण, 4था साल चल रहा है। बी अ किंग आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन का भी है 5वां मुकाबला आपके सामने। अब जाकर बी अ किंग ओवर का इस्तेमाल होगा। ओमकार तावड़े बी अ किंग ओवर के अंदर ऑफ साइड की तरफ खेल दिया, इस गेंद को स्क्वेरली की तरफ खेल दिया था। इमरान मुकादम ने इस गेंद के ऊपर केवल सिंगल मिलने वाला गेम, सिंगल के साथ स्कोर अब जाकर 48 पर पहुंच गया। बी ए किंग ओवर चल रहा है, येलो बॉल का ओवर चल रहा है। इमरान मुकादम येलो बल्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं। रबर बॉल के लिए जो अलग बल्ले इस्तेमाल होते हैं उस बल्ले का इस्तेमाल इमरान मुकादम। येलो बॉल, बी ए किंग ओवर। इस ओवर के अंदर आपको 14 रन बनाने हैं। क्या बनेंगे नहीं बनेंगे ये अद्भुत कहानी रहेगी, आने वाला वक्त बनाएगा, आने वाली 5 गेंदें बताएगी क्या होने वाला है। शानदार लाइन है, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, लाइन बिल्कुल अच्छी थी। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चलेगी, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। ओमकार तावड़े बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है। बी ए किंग ओवर चल रहा है और छोटे कद के खिलाड़ी है, अच्छी गेंदबाजी है, नपीतुली गेंदबाजी है, शानदार गेंदबाजी। ज्यादा रन बड़ा नहीं है इस ओवर की अगली गेंद।
स्किन के ऊपर भी बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पा रहे बल्लेबाज इमरान मुकादम। सिंगल के साथ स्कोर अब जाकर आगे बढ़ने वाला है। टीम का टोटल 49। गणेश 8 गेंदों में 28 पर गिर रहे गए, इनके ऊपर निगाह रहेगी। इनका प्रदर्शन, इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा। गणेश ऑन स्ट्राइक, 8 गेंदों में 28। इनका इंजन गर्म है, दोपहर का समय है। ऑफ टॉप के बाहर, ओह क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। और गणेश अब जाकर यही कह रहे, इस टूर्नामेंट के अंदर, इस मैदान के अंदर एक्शन रिप्ले में देखना पसंद करेंगे क्या हुआ था बी अ किंग ओवर के अंदर। जबरदस्त बल्लेबाजी गणेश द्वारा, और गणेश के बल्ले से अब जाकर 5वां सिक्सर आया है। लंगोन और लंगोफ के बीचों बीच खेलते, और इन्होंने ऐसे ही कहा है इतर सुरुवात आहे, इतर सुरुवात आहे, मार्केट अजून गाजवायचं आहे। 4 गेंदों में 8 बनाए। ऑन साइड पर कड़क है, कड़क है, कड़क है, सड़क में कड़क है। ये बंदा क्लास है, ये बंदा शानदार है और दमदार है, असरदार है, वजनदार है। क्या बात है, क्या बात है। बी अ किंग ओवर के अंदर ये धान रह गए, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। इस ओवर के अंदर जो चैलेंज था वो अब जाकर पूरा हो गया है। 5 गेंदों में चैलेंज पूरा कर दिया। गणेश जब तक नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो अपने खिलाड़ी के साथ चर्चा कर रहे थे। अब स्ट्राइकर एंड पर आए तो वो धमाका कर रहे हैं। स्कोर 61, 3 विकेट के नुकसान पर है। 40 पर खेल रहे हैं। अर्धशतक बन सकता है, 50 बन सकती है बल्लेबाज गणेश की। और जिस तरीके से गेंदबाजी रही ना कनकनी वाली के, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इस ओवर के अंदर आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल लिया और सिंगल के साथ स्कोर 62 में पहुंच गया। इस ओवर में 15 रन आए, यानी चॅलेंज सक्सेसफुल हुआ के 4 रन प्लस भी होंगे। यानंतर होणारा सामना नीलनाईट गॉगर आणि एमजे स्पोर्ट वठार या 2 संघादरम्यान असणार आहे। वठार संघाचा कॅप्टन नितीन इथे उपस्थित आहे। नीलनाईट गॉगर संघाचा कॅप्टन, मला माहिती आहे तुम्ही प्रतीक्षा करताय आणि समोरचाच आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावरती आश्वस्त व्हा। काही क्षणातच टॉस का बॉक्समध्ये इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल। ओ टू कम बॉक्स। थँक्यू सो मच, धन्यवाद प्रशांत आदवडे सर। त्या ठिकाणी पुकारणी केली गेलेली आहे। येणाऱ्या मॅचचे नीलनाईट गुहागर आणि एमजे स्पोर्ट्स वटार तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही पाहताय। 11 बॉलमध्ये 41 धावा ची खेळी करणार प्रशांत सर। 11 बॉलमध्ये 41 धावा गणेशने अजून पर काढले। अर्धशतक आता बनू शकते या मॅचमध्ये। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तयार गौरव। पहिला बॉल वरती बिग हिट, लांब 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 लांबच लांब षटकार। सिद्धी, या मॅचमध्ये गणेशनं अक्षरशः गोलंदाजाचा घाम काढलाय, धूर काढलाय असं म्हटलं तरी चालेल। आणि जो प्रश्न विचारला होता अर्धशतक होईल का, ते इथे गणेशने दाखवून दिले। मैदानावरती काय करण्याकरता तो आलाय। शानदार बॅटिंग करत असताना, दमदार बॅटिंग करत असताना इतिहास रचण्याची संधी। निश्चित पुढचा बॉल अजून एक ऑन साइडला मुक्काम पोस्ट, तालुका जिल्हा विचारून घे या जगात। जो आम्हाला कोणी भिडलाय तो दिसलाय थेट डगात। अर्धशतक फरकावरती 50 धावा पूर्ण। गणेश जरा बॅट वरती जायला पाहिजे। गणेश बल्ला ऊपर जाना चाहिए और ये अर्धशतक इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक की जिसके नाम पर है। जरा बॅटिंग आवडली तर टाळ्यांचा गजर व्हायला पाहिजे। गणेश करता टाळ्यांचा आवाज मला ऐकायचा आहे। गणेश करता टाळ्या वाजतायत। 13 बॉलमध्ये 53 धावा। प्रशांत सर काय म्हणणार, 13 बॉलमध्ये 53 वरती खेळतोय। अत्यंत सुरेख सुंदर बॅटिंग। जेव्हा दबाव असतो ना तेव्हा चांगली कामगिरी करणारे खेळाडूच मोठे असतात। कागदावर तुम्ही किती मोठी धावसंख्या उभारलेले खेळाडू इतर वेळी असतात, परंतु इथे दबाव होता, सुरुवात चांगली होती, तिथून त्यानं अर्धशतक ठोकलंय, शानदार कामगिरी केली। हो निश्चित, हा बॉल चांगला होता। टप्पा पडला तर थोडीशी उसली घेतली प्रशांत सर। त्या अर्धशतक जी केली आहे 13 बॉलमध्ये 53 धावा त्याने बनवलेत आणि त्याच्यामध्ये त्यानं 8 षटकार ठोकलेले आहेत गणेशनं। टायमिंग तंत्र चांगलं आहे, शॉर्ट सिलेक्शन चांगलं होतं, त्यामुळे मैदानाच्या चारी बाजूला चौफेट टोलीबाजी करत झळकावलेलं शानदार अर्धशतक आहे। मग बॅकफुटवर गेले तो ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता। चेंडूने बॅटचा संपर्क झाला नाही। या सर त्या चेंडू पाण्यामुळे मैदानामध्ये आतमध्ये थांबलं। एक सिंगल घेतल्याने सिंगलने धावपलक 79 वरती 3। शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत
प्रशांत सर सर्वात मोठी धावसंख्या या ठिकाणी उभारली गेलेली आहे आणि 15 बॉलमध्ये 54 वरती गणेश. इम्रान खूप चांगली साथ देतोय. अगदी बरोबर. दोन्ही बॅटरनी या ठिकाणी सकारात्मक खेळ केलाय आणि दबावाला झुगारून इथे दर्जेदार बॅटिंग केली. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आहे. गणेशला स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवायची आहे. फेक चुकीची आलेली आहे आणि जी फेक आली होती ती फेक विकेट किपरने केली होती. ते गोलंदाज गौरव पकडू शकले नाही. त्याच्यावरती एक सिंगल मिळाली आहे. एक सिंगलनं धावफलक 80च्या घरात पोहोचलेले आहे. 80 वरती 3 शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. प्रिन्स राजे टायगरचा जो संघ प्रशांत सर तो इथलाच रत्नागिरी जिल्ह्यातला संघ आहे. हां, निश्चित त्यांनी चांगली कामगिरी केली आणि टीमची बांधणी चांगली आहे. त्यांच्या बॅटिंग ऑर्डरमध्ये आपण बघितलं तर खोली जबरदस्त आहे. स्लॉट मधला बॉल पार्किंग प्लॉट मध्ये सडक पे कडक बेधडक. तो थांबत नाही आहे. तो ऐकायला तयार नाही आहे. त्याची बॅट बोलते आणि त्याचं नाव गणेश आहे. 16 बॉल मध्ये 7 डबा त्यानं काढलेले आहेत. त्याच्या बॅटमधनं षटकारांचा पाऊस पडलाय. शेवटच्या बॉल वरती स्लॉट मधला बॉल वायदेश नॉकअपच्या डोक्यावरनं त्यानं खेळलाय. पार्किंग प्लॉट मध्ये पाठवलाय आणि त्याच्या बॅटमधनं अक्षरशः बेधुंद होणारी बॅटिंग. प्रेक्षक वर्ग जेवढे आहेत मी तुम्हाला एकच विनंती करणार आहे. 16 बॉलमध्ये ज्यानं 7 डबा बनवले आहेत तो गणेश आता मैदानाच्या बाहेर येतोय. त्याची बॅटिंग जर तुम्हाला आवडली आहे तर खरोखरच टाळ्यांचा गजर त्याच्याकरता व्हायला पाहिजे. गणेशची अफलातून बॅटिंग आणि या संपूर्ण स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट इनिंग्स त्यानं साकारलेली आहे. अर्धशतक झळकावलेले आहे. तडाखेबंद बॅटिंग करत असताना या मॅचमध्ये देखील धमाल केमाल दुसऱ्या एंडकडे देखील पाहणार आहोत. दुसऱ्या बाजूने संघ लढणार आहे आणि आता नील लाईट घॉगर संघाचे कॅप्टन बंड्या सज्ज असतील. दुसऱ्या बाजूला वटार संघाचे कॅप्टन कोल्हापुरी तडका नितीन माटुंगे आमच्यावर असतील. टॉस केला जाणार आहे आणि त्यासाठी आमचे मान्यवर असतील या मॅचच्या दरम्यान. तुमच्या समोर बॅटिंग समोर दाखवली जाते. अभिषेक जोशी जन्म. थँक्यू सो मच. कॉम्बॉक्स मैदानावरती खेळ तर रंगतदार होणार आहे. धमाकेदार बॅटिंग देखील होणार आहे. इलाका जो है ना किसी का भी हो, इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है. कहने का वक्त सभी के लिए है. दूसरे पड़ाव में भी मजा आएगा. सुमित नागवेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एक तरफ कोल्हापुर की टीम वटार की टीम है और दूसरी तरफ गॉगर की टीम है. बंड्या और नितिन माटुंगे हमारे साथ. सुमित जी आपका स्वागत है टॉस बॉक्स में और अब जाकर टॉस किया जाएगा. टॉस का बॉस. Here is the call. इट इज टेल. बंड्या स्माईल हलकंसं स्माईल आहे. नितीन माटुंगेच्या विरुद्ध खेळायचं आहे. तुफानी बॅटिंग केलेली आहे. सुदर्शन आणि सुमेंद्र देखील मैदानात आग अक्षरशः लावलेली आहे. टॉस जिंकला काय निर्णय घेणार? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. हा संघ ज्या पद्धतीने तुम्ही खेळताय या मॅचचा जर विषय केला तर नितीन माटुंगे तुमच्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे? तरी पण नितीन माटुंगे यांचा संघ हा मोठा आहे. त्यांना कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. पॉवर प्लेचं जे षटक आहे त्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये किती विकेट तुला हवे आहेत? पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आता मात्र आम्ही बदल करणार आहोत. मगाशी ओमीला गोलंदाजी दिली होती. आता सौरभ गोलंदाजी करणार पॉवर प्लेमध्ये. नितीन माटुंगे यांची विकेट पाडण्याचा प्रयत्न करू. नितीनची विकेट. नितीन पॉवर प्लेमध्ये तू किती पॉवर लावणार आहेत? अत्यंत महत्त्वाचं आहे कारण नितीन विकेट समोरचा संघ तर घेण्याचा प्रयत्न करणार आणि तू काही कच्च्या गुरुचा चेला नाहीस. तू पण या ठिकाणी त्यांच्यावर कुरघडी करण्याचा प्रयत्न करणार. पॉवर प्लेला जास्तीत जास्त रन करण्याचा प्रयत्न करीन कारण की पॉवर प्लेला 2 प्लेयर्स बाहेर असतात. तर सगळे शॉट खेळून वगैरे जास्त रन करीन. एक 15+ रन करीन. 15+ बेकिंग ओव्हर त्याची एक स्ट्रॅटेजी आपल्याला कळलेली आहे. कशी वाटते ही कन्सेप्ट? खूप चांगली आहे. आज आपल्या पहिल्यांदाच आपले रबर बॉलला पण ही कन्सेप्ट बघितलं. खूप चांगलं आहे. काहीतरी नवीन शिकायला पण मिळतं. ISPLला पण असंच काहीतरी हे आहे. त्यामुळे रबर बॉलला पण हा चांगला कन्सेप्ट आहे आणि चांगला वाटतं खेळायला पण. ISPLची स्वप्न तुम्हाला पण पडायला लागली. ज्या पद्धतीनं क्रिकेट आता बऱ्यापैकी 96 ते 100 खेळाडू असतात त्यामध्ये संपूर्ण भारतात ते खेळाडू खेळतात. पण कधीतरी एका कोपऱ्यात वाटतं की ISPL पण खेळायचं आहे? हो वाटतं. खेळायला खूप छान आहे. एकदा खेळूया ISPL. ते वरच्या लेवलचं क्रिकेट आहे की आपल्या भागातले पण प्लेयर गेले पाहिजे मला असं वाटतं. खूप चांगला आहे ISPL प्लॅटफॉर्म आपल्या नवीन यंग पोरांसाठी. तर मेहनत करून खेळलं पाहिजेत मला असं वाटतं. या स्पर्धेबद्दल काय सांगाल?
स्पर्धेबद्दल बोलावं तेवढं कमीच आहे. एवढं चांगलं नीटनेटकेपणा नियोजन केलेलं आहे. खूप छान नियोजन केलेलं आहे. त्यात आणि तो रबर बॉलमध्ये पिवळा आपला बॉल आणलेला आहे. ISPL सारखा बॉल. नवीन नवीन काहीतरी शिकायला आपल्याला मिळतं रत्नागिरी जिल्ह्यातून आणि चांगलं कमिटीने नियोजन लावलेलं आहे आणि खूप छान. नितीन तुला शुभेच्छा म्हणते या स्पर्धेबद्दल, कारण रत्नागिरी जिल्ह्यातली मानाची स्पर्धा आहे. आपल्याकडे रबर बॉल क्रिकेट फार कमी होतं, म्हणजे पुणे मुंबईसारख्या ठिकाणी होतं, पालघरसारख्या ठिकाणी होतं, पण रत्नागिरीमध्ये फार कमी होतं आहे. तर या स्पर्धेबद्दल त्याचा प्रभाव काय असू शकतो संपूर्ण जिल्ह्यावर? आज ही स्पर्धा तर आपल्या रत्नागिरीचा वर्ल्ड कप समजला जातो. त्यामुळे इथले आपल्या रत्नागिरीतून सगळ्या आता 9 तालुक्यातून खेळाडू खेळायला येतात आणि त्यांना या स्पर्धेची उत्सुकता असते. कधी ही स्पर्धा लागते, आम्ही कधी खेळतोय. आणि ह्या स्पर्धेवर माझं पण स्वप्न आहे. अजून 2-3 वर्ष झाली, 3 वर्ष आम्ही सेमी क्वार्टरमध्येच हरलो आहे. यावर्षी प्रयत्न करणार आहोत फायनल गाठण्याचा. धन्यवाद. क्या बात आहे. स्वप्न या ठिकाणी उराशी बाळगून दोन्ही संघ दाखल झालेले आहेत. तर नील नाईट संघानं टॉसिंगला प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नील नाईट वन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बॉल बस ओव्हर टू कम बॉक्स. थैंक यू सो मच प्रशांत नादवडे सर. वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है. जीतने के लिए 87 रनों का लक्ष्य है. मनोज इलेवन ये आपके सामने बैटिंग समरी दिखाई जा रही है. अभिषेक जोशी 10, बिलाल नेवरेकर आउट फॉर डैक, इमरान मुकादम 10 पर नॉट आउट रहे. सुमित गुरव खाता नहीं खोल पाए. 16 गेंदों में 60 रन जिन्होंने बनाए वो बहुत अच्छी पारी. 2 ओवर के अंदर 35 रन गौरव ने दिए थे. गेंदबाजों का एनालिसिस भी दिखाया गया आपको. मुकाबले को शुरुआत कॉम्बॉक्स में बदलाव. प्रशांत नादवडे सर जुड़ेंगे. पहली गेंद के बार कड़क है. शुरुआत गजब की हुई है. आगाज ऐसा बगे, अंजाम कैसा होने बना गया, स्टार्ट ऐसा बगे, अंत कैसा होने बना गया. पहली गेंद के ऊपर सड़क पे कड़क है. कहते हैं ना डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है. जिस तरह से ये मुकाबला है ना, अब मज़ा आएगा. आकाश में वैसे वो ज़्यादा काले घने बादल नहीं है, सफ़ेद बादल हैं, लेकिन जब 2 बादल टकराते तो विस्फोट ज़रूर होता है. तो वो विस्फोट हुआ. पहली गेंद पर कमाल का स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज का. बैटर ब्रजेश जो पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले चुके हैं. गणेश ने धुआंधार बल्लेबाजी ज़रूर किए, लेकिन जवाबी हमला हम भी करना चाह रहे हैं, तो तैयार है बल्लेबाज. ब्रजेश रेवाले मैन ऑफ द मैच का अवार्ड 24 रन बनाए थे. टप्पा खाते उछाल जरूर था. पटकी में गेंद इस बार खेलने की कोई कोशिश नहीं. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया. रन बनाने का कोई मौका नहीं. अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद. और टप्पा खातिब और जैसे कि यहाँ हमारे सुहेग जी बता रहे कि पहले इनिंग का जो स्टार्ट है ना वो सिक्सर के साथ हुआ था. दूसरी जो पारी शुरू हुई ना तब जाकर वो सिक्सर आ गया. ऑनसर पर आड़े बल्ले से गेंद को स्क्वायर की तरफ खेलना चाह रहे थे. बल्लेबाज बीट हुए, बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद चली गई. विकेट कीपर की तरफ रन बनाने का कोई अवसर नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है. इंपॉर्टेंट मैच स्कोर 6 रन बगैर के नुकसान के. 87 रनों का टारगेट है. राज गेंदबाजी कर रहे, सामना करने के लिए ब्रजेश रेवाली. आकाश नॉन स्ट्राइक ग्रीन पर पावर प्ले का ओवर. कड़क शॉट, बेहतरीन टाइमिंग. गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ. 6 रनों के लिए फ्लैट सिक्सर ब्रजेश रेवाली के बल्ले से. ये शॉट देखे एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर है. आगे गेंद ओवर पिच है. बल्लेबाज ने थैंक यू वेरी मच कहा और भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार दमदार सिक्सर छक्का ब्रजेश रेवाले के बल्ले से. ब्रजेश रावले इस वक्त आपके स्क्रीन पर है. बहुत शानदार पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए. ऊपर पिच गेंद थी, उसका भरपूर फायदा. 12 में गेंद स्लिप में खिलाड़ी आउट. राज ने बदला लिया. 12 पर पहली सफलता और प्रिंस राजे पर टाइगर को बहुत सफलता मिली है इस मुकाबले. मनोज 11 कनकौली टीम के उम्मीदों को पहला झटका. बल्ला बिल्कुल आप देख रहे तो घूम गया था. गेंद को खेलना चाहते हैं ऑनसर की तरफ. बल्ले का मोटा सिरा, स्लिप में खिलाड़ी तैनात है. बहुत ही अच्छा कैच लपल गया, लिया गया. सुंदर काम किया. टीम के कप्तान वहां मौजूद है या एक बार फिर बिलाल नहीं वहां. बिलाल ने बहुत अच्छा कैच लपका. कप्तान तो बिल्कुल अलग जगह पर है, लेकिन यह अच्छा कैच था, बेहतरीन कैच. न्यू बैटर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के नंबर 3 पर सचिन आचरेकर. काय योगायोग आहे. ज्या देवाला घडवलं ते गुरु होते रमाकांत आचरेकर
आणि या खेळाडूचं नाव आहे सचिन आचरेकर. देवाला म्हणजे सचिन तेंडुलकर, क्रिकेटचा देव. रन संख्या 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर कनकौली की टीम इस वक्त जवाबी हमला करना चाह रही है. बहुत अच्छी टीम जरूर है, संतुलित है. जैसे मैंने पहले कहा कि अब कागज से शेर होने से बात नहीं बनती. शेर दिल खेल है ना, यहाँ आपको करना पड़ता है. जैसे कि गणेश ने धुआंधार बल्लेबाजी की, टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया है, तो इस तरह से आपको एक बड़ी पारी करने की जरूरत है. या तो आकाश या सचिन राज गेंदबाजी कर रहे. पहला ओवर 5 गेंदों का खेल, स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 25 गेंदों में 75 रन आपको बनाने हैं. पावर प्ले ऑन, रोडियन से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज राज. पॉइंट कवर, स्टक कवर, मिड ऑफ, ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात. अड़े से गेंद को खेलते हुए टाइमिंग प्रॉपर नहीं कर पाया. गेंद को फील्ड किया जाएगा. धारे के अंदर थोड़ी सी फिसलन बिलकुल हुई है. काही खेळाडू जे आहेत ते बरोबर फाईन लेगला बसलेले आहेत. काही खेळाडू, मला वाटतं ग्वाहगर संघाचे खेळाडू त्या ठिकाणी आहेत. तर सर्व खेळाडूंना आणि प्रेक्षकांना विनंती आहे, तिथे आपण बसायचं नाही आहे. फाईन लेगला जे सर्व फक्त 2च असे व्यक्तिमत्व त्या ठिकाणी आहेत, त्यांना बरोबर समजलेलं आहे. बाकी काही जण मोबाईलमध्ये आहेत, काही गप्पा अगदी चांगल्या रंगलेल्या आहेत. मोबाईलमध्ये काय कुठला चॅटिंग करायचे त्याच्यावरती चर्चा करतायत. चॅटिंग नाही भावानं, बॅटिंग करायचे यानंतर. आत्ता समजलं की तुम्हाला तिथून प्लीज बाहेर या प्लीज. कोल्हापूरचा संघ आहे का त्या ठिकाणी? कोल्हापूर की ग्वाहगरचा संघ आहे. तिथे बॉस पण आहेत, पण बॉसना लगेच कळलं की तिथून आपण बाहेर. 2 स्क्रीनमध्ये 2 मिनिटं आपल्याला बघायला मिळतं. त्या बॅटिंग आज जबरदस्त केली गणेशनं. शानदार बॅटिंग करत असताना गोलंदाज अक्षरच्या पिसं काढले, त्याला सूर सापडला आणि मग गोलंदाज त्याला अक्षरच्या धूर काढला आणि पाऊस नसताना देखील धावांचा महापूर आला. पहिलं अर्धशतक झळकावणारा खेळाडू आहे गणेश. शानदार बॅटिंग, त्याने पकडलेले पुलचे पटके देखील नेत्रदीपक होते. त्याचबरोबर स्क्वेअर कट, लॉफ केलेले चेंडू बॉलरच्या डोक्यावरून किंवा वाईडेस्ट रंग ऑफ. चेंडू रीड करता आला नाही. खूप चांगला चेंडू होता. लेग ब्रेक किंवा ब्रेक, बघूया काय घडलं होतं. सुमित गुरव गोलंदाजी मार्कवरती आला आहे. त्यानं कोणता चेंडू टाकला ते देखील पाहणं गरजेचं आहे, कारण अँगलचा विचार केला तर आपण बरोबर इथे आता डीप मिड विकेट किंवा कावकोनाच्या आसपास आहोत. त्यामुळे पहिला चेंडू लँड होतोय आणि त्यानंतर तो गिरकी घेतोय, किती फिरकी घेतोय ते या ठिकाणी तितकंच समजत नाही. त्यामुळे आपल्याला जो tenniscricket.in स्क्रीन आहे त्या स्क्रीनवरती निश्चितच कळेल. सचिन 1, आकाशनं आपलं खातं खोललं. धावसंख्या 15 एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये. सुरेख पटका, टायमिंग चांगला, क्षेत्ररक्षक कशी मारेशवरती, त्याला कोणती संधी नाहीये. फ्लॅट, पक्का पक्का पक्का, ये लगा फ्लैट छक्का. लुक एट द शॉट, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था. आगे गेंद थी, भाप लिया था, पढ़ लिया था और चल लिया. वहां खिलाड़ी मौजूद है बॉडी लाइन पर, उनके पास कोई मौका नहीं है. दर्शनीय स्ट्रोक बैटर का. अब मजा आएगा. 87 रनों का टारगेट है. मैं हमेशा कहता हूँ अगर टारगेट बढ़ा है ना तो सामने वाले टीम के गेंदबाजों को टारगेट करना चाहिए, तब जाकर आपका टारगेट पूरा हो जाएगा. नहीं तो गेंदबाज आपको टारगेट करेंगे, शिकार आपका करेंगे. स्कोर इसी के साथ फिलहाल आगे बढ़ता हुआ रन संख्या 21 रन स्कोर बोर्ड पर है. दूसरा ओवर प्रगति सुमित गुरव गेंदबाजी कर रहे हैं. सचिन 7 पर खेल रहे, 2 गेंदों का सामना किया. बहुत ही बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए. स्टार्ट अच्छा किया है, टाइमिंग अच्छा नहीं है. पॉइंट पर खिलाड़ी लिया, कैच आउट. सफलता मिली है. अब बिलाल साहब आ गए. बिलाल पॉइंट पर खड़े हैं. इससे पहले वो स्प्लिट में बहुत ही बेहतरीन कैच, पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस. विकेट मिला. सचिन का स्टार्ट अच्छा था, लेकिन अब आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते. लेग स्टंप के बाहर जाके थोड़ा सा रूम बना के गेंद को खेलना चाह रहे थे और गेंदबाज ने अच्छा फॉलो किया. बिलाल बिल्कुल सतर्क, सावधान और अपोनेंट टीम का हुआ नुकसान. यार टीवी अंपायर की तरफ चले. ये एक्शन रिप्ले था, लेकिन ऑनफील्ड अंपायर, क्या टीवी अंपायर की तरफ आप जाना चाह रहे? चर्चा तो हो रही है. बल्लेबाज रुक गए तो इसका मतलब है टीवी अंपायर जो है ना बिजी हो जाएंगे. कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग.
दोनों अंपायर थोड़ा सा वक्त लेते हुए टीवी अंपायर का क्या सिग्नल है वो भी देखा जाएगा। बॉलर का एक्शन वो इस वक्त देखा जा रहा है टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर। बल्लेबाज आउट। ये फिर डिलीवरी है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा। और देखिए ये फिर डिलीवरी, टीवी अंपायर का सिग्नल। स्कोर 21 विकेट के नुकसान पर 21 पर 2। आदरणीय महेशजी जगताप यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। व्यासपीठावरती ते दाखल झालेले आहेत आणि चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफीचा आनंद घेण्याकरता आपण उपस्थित आहात। आदरणीय महेश जगताप साहेब, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम। 21 रन स्कोरबोर्ड पर है, 21 पर 2। ओवर दूसरा प्रगति पर है। सुमित गुरव गेंदबाजी कर रहे हैं और अब कुबल साहब आए हैं। गोट्या कुबल, आकाश इस वक्त बीच मैदान पर डटकर बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको जो एक मौका मिला, जब स्ट्राइक रोटेट करने की ज़रूरत थी वह आपने नहीं की है। और रिव्यू आपने लिया था, बैटिंग टीम ने रिव्यू लिया था, वो अनसक्सेसफुल हुआ है, तो आप रिव्यू रिटर्न नहीं कर सकते। सुमित गौरव ऑफ नंबर के कापे बाहर गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया। तो चैलेंज किया गया था बैटिंग करने वाली टीम की तरफ से, मनोज 11 कनकौल की तरफ से, और रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ। उसके बाद में सुमित गुरव वाइड बॉल, बहुत अच्छी गेंद थी, अच्छा वेरिएशन कर रहे हैं सुमित गुरव। हमेशा देखिए गति के ऊपर सवार होने की ज़रूरत नहीं होती है। इस मैच में बल्लेबाज जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वह दिमाग में वो आशंका पैदा करने के लिए आपका वो अच्छा वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी, और बहुत बढ़िया काम करे। छक्का आने के बाद कम बैक करने की पूरी कोशिश सुमित गुरव द्वारा। उसको 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया लाइन, फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। गेंद के लाइन में आके बल्लेबाजी करने की जरूरत, आंखों के नीचे खेलना और एक बार फिर गेंद के पिच तक पहुंचना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सुमित गुरव, और बल्लेबाज की जो ट्रिगर मोमेंट उनका पता चल रहा है क्या क्या कर रहे हैं बीच मैदान पर सुमित गुरव के खिलाफ बल्लेबाज गोट्या कुबल। स्कोर 23, 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। ये तो मौका था, बिलकुल फुल टॉस गेंद थी। जीवनात दोन गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक अन्नाचा कण, दुसरा आनंदाचा क्षण। क्रिकेटमध्ये फुलटॉस चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो, आणि लेग ब्रेक ऑफ ब्रेकचं जे मिश्रण आहे तिथे अपेक्षा नव्हती इथे बॅट्समनला की हा चेंडू फुलटॉस असेल, आणि त्यामुळे तुम्ही तयार नव्हता मानसिकरित्या, शारीरिकरित्या तुम्ही जेव्हा तयार नसता तर हे सगळं असं घडत असतं। फुलटॉस चेंडू एक सुवर्ण संधी होती, त्या संधीचं सोनं करता आलं बॅट्समनला। धावसंख्या 24, रन संख्या 24, 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। सुंदर गेंदबाजी सुमित गुरव द्वारा इस ओवर में असरदार साबित हुए। स्टार्ट अच्छा नहीं था, आपने देखा कि वो वाइड बॉल का इशारा हुआ था, सिक्सर, विकेट। तो ये पहली दो गेंदें ना जिसमें आपके ऊपर हमला हुआ। 2 ओवर का खेल, स्कोर टोटल बन गया कुल मिलाकर 25, 2 विकेट के नुकसान पर 25 for 2। मनोज 11 कणकवली टीम या स्पर्धेचा विचार केला तर आजचा दुसरा दिवस आहे। डीजे मास्तर आमच्या बरोबर जॉईन होतात। ऐकूया एक मधुर संगीत, सुपरहिट गाण्यानंतर परत येऊया। से 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 25, 2 विकेट के नुकसान पर। चैंपियंस रणजी ट्रॉफी 2025।
राज सालवी अपनी बॉलिंग में तैयार। स्कोर 25/2। मनोज 11 और प्रिंस राजे ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, तेज तर्रार गेंद दिशा पर कंट्रोल नहीं, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा किया गया। अब जाकर स्कोर आगे बढ़ता, रन संख्या 26। ओवर तीसरा प्रगति पर है। ब्रेकिंग ओवर का आना भी बाकी है। राज सालवी इसी ओवर को बल्लेबाजों को बड़ा करना है, कम से कम वो 4-5 बड़े स्ट्रोक खेलेंगे तब जाकर मजा आएगा, नहीं तो ये मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है मनोज 11 कलकौली टीम के लिए। उड़ाइए आसमान की तरफ, हवा में गेंद हवाई यात्रा पर जानी चाहिए। इस बार कवर के ऊपर से शानदार स्ट्रोक सिक्सर है। एक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट.in पर स्कोर 32, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। रिक्वायर्ड रेट 19.41 का। खामोशी पर मत जाओ साहब, राख के नीचे हमेशा आग होती है और राख के नीचे होती है आग। बल्लेबाज आकाश दिखा रहा है अपना स्वैग दिखाते हुए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया। लाजवाब सिक्सर। इस सिक्सर के बाद कहानी एक बार और रोचक बनती, वाइड बॉल और सिक्सर। इसका मतलब है यहाँ एक गेंद में आपने 7 रन बनाए। इसी ओवर पे आपको एक बार फिर थोड़ा और फोकस करना है और कंसंट्रेशन के साथ बल्लेबाजी करनी है और बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है, तब जाकर मजा आएगा। प्रिंस राजे टाइगर के खिलाफ हमला करते हुए आकाश, गेंदबाजी करने के लिए राज। टप्पा खाने के बाद उछाल जरूर है और फिलहाल अंपर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा, बाउंसर डालने की कोशिश, पटकी भी गेंद थी। 1 पर ओवर का इशारा अंपर ने किया है। वक्त जब करवट लेता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो यहाँ इस मुकाबले में अब क्या खेल में बदलाव आ गया, क्या खेल का रुख एक बार फिर बदलने वाला है। पहले 3 गेंदों की जो कहानी है ना, जिसमें वाइड बॉल, सिक्सर और वाइड बॉल, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। स्क्वायर लेग पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए, 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैटर ने। कनकौली की टीम एक बहुत अच्छी टीम मानी जाती है, लेकिन मैंने पहले कहा कि अगर आप शेरदिल खिलाड़ी हैं, कागज पर शेर है और आपके पास वो टैलेंट कूद कूद कर भरा हुआ, तो ये एक समय है यहाँ से अंडर प्रेशर अच्छी बल्लेबाजी करे और हीरो बनने का आपके पास जो अवसर है उसका फायदा उठाइए। नई गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई, जोर से बल्ला घुमाया था, इस पर बाहरी बाहरी किनारा लगा, गेंद चलेगी थर्ड मैन क्षेत्र में। 1 रन आपको मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं है। अब जाकर स्कोर पहुंच चुका है। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 35 2 विकेट के नुकसान पर। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल का ये खूबसूरत ग्राउंड, चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2024-25 सीजन 4, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर। और मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो भाई, बल्लेबाजों के लिए गाना है। खेल को लिफ्ट करने का समय आ गया। 3-4 गेंदें अगर आप बॉडी लाइन के बाहर भेजेंगे ना तो मजा आएगा। अभी तक राज सालवी का जो ओवर है ना, जिसमें रन जरूर आए हैं। ऑन साइड पर खेल दिया, टप्पा खाने के बाद उछालता, गेंद के नीचे खिलाड़ी, या कैच। अंपायर फिलहाल थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। नो बॉल, पटकी भी गेंद। इससे पहले 1 पर ओवर का इशारा हुआ था तो आपने वो बाउंसर डालने की कोशिश की, ज्यादा कंधों का इस्तेमाल हुआ और ज्यादा ऊपर गेंद थी। ये देखिए क्या हुआ था, इसकी जरूरत नहीं है। आप लेन बॉल कर सकते हैं, एक बार फिर आप फुल लेन गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन ये जो विकल्प था जिसमें अपोनेंट टीम के लिए फ्री हिट मिला है। फुल टॉस, फ्री हिट और बल्लेबाज आकाश ने दिए है अपने टीम के लिए ट्रीट। बहुत ट्रीटमेंट में कहूंगा, फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, कमजोर गेंद थी, उस गेंद के ऊपर हमला किया गया। मैच में मजा आएगा। आकाश गेंद को तारामंडल में खेलते, ये शॉट देखिए, पहले आपने बाउंसर डालने की कोशिश, अब फुल लेन डालने का प्रयास। फुल टॉस गेंद है, खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। गेंद तारामंडल में, आकाश ने इस गेंद को भेज दिया था बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हम हर हालत में जीने का हुनर रखते हैं और वो एक बार हुनर है आपके पास। आकाश 14 पर किधर है, 43 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। इसी ओवर को बड़ा करने की पूरी कोशिश ईमानदारी से आकाश द्वारा। राज सालवी फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने बल्लेबाज की बात करें तो 4 गेंदों में 8 रन बिल्कुल बनाए हैं, 2 गेंदों का खिलाना बाकी।
अब अभी गेंद को खेल दिया, कमाल का स्ट्रोक है, गेंद बॉलिंग के बाद 6 रन. व्हाट अ शॉट. आकाश, अनिल कपूर असतील तर म्हणाले असते झकास. आकाश आपला क्लास दाखवते मैदानावरती. पहा काय शॉट खेळलाय. कणकोली संघासाठी पुन्हा एकदा मॅच मध्ये जान टाकण्याचा प्रयत्न आकाशने केलाय. ब्रिलियंट बॅटिंग. उरात वादळ घेऊन हिंडणाऱ्यांना पडझडीची तमा नसते. ते पडतात, ते घडतात आणि मैदानावरती एकटेच नडतात. 13 चेंडू 38. गॅप मध्ये खेळाय. पाहूया चेंडू जाणार का सीमारेषाच्या दिशेनं. चेंडू थांबलाय. ते सीधा करण्याचा प्रयत्न होतोय. थ्रो चांगला असेल तर निश्चितच इथे फलंदाज बाद होईल. ते सीधा घेत असताना फलंदाज बाद झालाय रनआउटच्या रूपानं. कारण एका बाजूला झकास बॅटिंग करत असताना हाही फटका चांगला होता, परंतु पाणी प्रचंड आहे, त्यामुळे चेंडू फारसा वेगानं सीमारेषेच्या दिशेने गेला. अगदी जवळ येऊन थांबला. इथे पाणी आहे. धावसंख्या एकूण झाली. धावसंख्या आहे 51. आणि आता उर्वरित चेंडूचा विचार केला तर 12 चेंडूचा खेळ, 36 धावांची आवश्यकता. परंतु त्याचं कारण आहे इथून ओव्हर सुरू होते. बी ए किंग ओवर. वैभव परब को बुलाया गया. आकाश 22 पर खेल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, और आकाश का साथ देने के लिए वैभव परब. गणेश जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, चाहे ये बी ए किंग का ओवर हो या एक बार फिर रबर बॉल का, इनके लिए कुछ फरक नहीं पड़ता. मी प्रवीण अमरे सरांबरोबर एक इंटरव्ह्यू घेतला होता विरारच्या नारंगीच्या मैदानावरती, आणि त्यांना एक प्रश्न विचारला होता की एक परिपक्व बॅट्समन बनण्याकरता काय करावं लागेल. तेव्हा त्यांनी थोडंसं पाणी घेतलं. त्यानंतर ते म्हणाले की तुमचं बेसिक चांगलं असलं पाहिजे, बेस चांगला असला पाहिजे, मग तुम्ही जगाच्या कुठल्याही विकेटवरती जाऊन बॅटिंग करू शकता, बॉलिंग करू शकता. बेस अत्यंत महत्त्वाचं आहे बॅट्समनसाठी. या ठिकाणी बेस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गणेशचा बेस चांगला होता, त्यामुळे त्या बेस दिलं आणि मैदानावरती गणेश गोलंदाजी मार्कवरती. तर आकाशलाही त्या ठिकाणी बेस देण्याची जबाबदारी आहे. इज प्लेइंग ऑन 20 टू स्कोर 51 फॉर 3. नाउ रिमेनिंग 12 डिविज एंड नीड 36 रन टू विन दिस मैच. गणेश अपनी बॉलिंग में पत गया. रोड एंड से गेंदबाजी करने के लिए आकाश 22 पर खेल रहे हैं. अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी. 6 गेंदों में 22. स्ट्राइक रेट पर लाजवाब है. ऑन साइड पर शॉट तो बिल्कुल जबरदस्त है, लेकिन सही जगह पर गेंद नहीं गई है. मजा आएगा. मेहनत तो कर रहे इस पर आकाश इस मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है. बॉल की जरूरत. पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था. बेहतरीन अंदाज में आकाश ने 23 पर की तरह 7 गेंदों का सामना किया है इस मैच में. बल्लेबाज आकाश के ऊपर सबकी निगाहें हैं. 52 3 विकेट के नुकसान पर गणेश अपनी बॉलिंग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है. बी ए किंग ओवर. ये बिल्कुल डबल ओवर है. 14 रन आपको बनाने कम से कम इसी ओवर में, तो आपको 4 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे. अगर नहीं ये 14 रन आप बनाते तो 4 रन आपके माइनस होने वाले हैं. ऑन साइड पर खेलते अच्छा स्ट्रोक है. स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे के बारे में मन बना लिया था, लेकिन वैभव परब ने मना किया है. अब चक्कर पहले 2 गेंदों की कहानी, 2 रन इसी ओवर में. कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक आपको खेलने हैं, या यहां से वो तीसरी गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आपको खेलना है, तब जाकर आप 14 की तरफ जा सकते हैं. गणेश अब गेंद है बॉडी लाइन पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे, ये कैच, बल्लेबाज आउट. वैभव परब बैक टू द पेविलियन. अब समस्या ये है, जो नियम बनाया गया है जिसमें आकाश जो है ना वो नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे, ये थोड़ी परेशानी रहेगी. अभिषेक जोशी को थोड़ा लेट भेजा गया. इसी बल्लेबाज अभिषेक जोशी फील्डिंग कर रहे हैं. बल्लेबाज बिल्कुल बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लाएंगे. अभिषेक जोशी जो मैन ऑफ द मैच, ये आपके स्क्रीन पर है. बहुत ही बेहतरीन कैच. पानी है, लेकिन पानी है मैदान के अंदर तो कहानी भी बदल रही है. अभिषेक जोशी कहाँ भाग के जा रहे हैं आप. ये जो ऊपर ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनता हुआ ये विकेट गिर गया. बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन चले गए. वैभव परब. दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर.
प्रिंस राजेब टाइगर धीरे धीरे इनकी गाड़ी पट्टी पर है, लेकिन 3 गेंदों का खेल आना बाकी है। 3 गेंदों में क्या बॉल की जरूरत है? बॉल तीन गेंदों में 2 रन और 1 विकेट। 53 4 विकेट के नुकसान पर है। 9 गेंदों का खेल आना बाकी। 34 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बल्लेबाज गोविंदा मैदानावरती दाखल झालाय। 16 तारखेला गोविंदा थरावर थर असतील। गुरुजी मार्कवरती गोलंदाज गणेश पुन्हा एकदा सज्ज असेल। 3 चेंडूमध्ये फक्त 2 धाबा खर्च केल्यात। ओ गोविंदा कमाल करणार यंदा, अप्रतिम शानदार दमदार स्ट्रोक, सिक्सर। मैच ऑन, टीवी ऑन, गेम इज ऑन। अब चक्कर मजा आएगा। गोविंदा 4 चेंडूत 8 आले, पण या मॅचचा थाट काही वेगळाच दिसतो आहे। अतिशय सुंदर कामगिरी गोविंदाची। आने वाले 2 गेंदे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें आपको कम से कम वो 6 रन बनाने हैं, तब जाकर वो 14 का टारगेट पूरा हो जाएगा। 4 रन आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। मैच में बिल्कुल आएगा मजा। सुयोग थैंक यू सो मच। स्कोर फिलहाल आगे बढ़ता हुआ। That's a very good delivery. Just pitching out to the batsman, shuffling out to the stump and looking for the big shot, waiting completely ball going behind the wicket and they can be no run. आखिरी गेंद है। आखिरी गेंद पर देखिए किस तरह से समीकरण बना हुआ। अगर ये छक्का जड़ते हैं तो वो 14 रन पूरे होने वाले हैं। एक गेंद में 6 चाहिए। वैसे वो पूरे टूर्नामेंट का मतलब जो मैच चल रहा है उसका समीकरण नहीं है, ये बेकिंग ओवर का जो समीकरण है। बेहतरीन गेंदबाजी गणेश द्वारा। पहले बल्लेबाजी में अपना जलवा दिखाया और उसके बाद में इस ओवर में केवल 8 रन खर्च के 1 विकेट प्राप्त किया है। अब जितने रन आपने बनाए उसमें से वो 4 रन माइनस होने वाले हैं। तो ये जो गेंद आप खेल रहे थे ना, तो ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद है, तो सीधे बल्ले से खेलना था। अब जाकर स्कोर है 55 और जीतने के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो अब समीकरण आखिरी 6 गेंदों का खिलाना बाकी है और 6 गेंदों में जीतने के लिए लक्ष्य रहेगा। बत्तीस रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। तो टारगेट से थोड़ा सा दूर जाते हुए कनकौली की टीम। 3 ओवर तक सब कुछ अच्छा चला। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही सचिन की। आकाश 24 पर खेल रहे इंपॉर्टेंट पारी। गोविंदा जिन्होंने कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर खेले। सुमित गौरव 6 गेंदों में 32। ऐसा नहीं कि रबर बॉल में वो 6 गेंदों में 32 नहीं बनते, बन सकते हैं। रबर बॉल का क्रिकेट है, बारिश नहीं है, धूप खिली हुई है। बल्लेबाज आकाश सेठ बल्लेबाज। बैक पर इंतजार किया, बॉडी लाइन की तरफ खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को बॉडी लाइन के बाद 6 रन। आकाश झकास अपोनेंट टीम का क्लास ले रहे हैं। व्हाट अ शॉट। लहू के आग को अब जलना है मुझे, पूरी दुनिया को कुछ करके दिखाना है मुझे। आकाश तारामंडल में गेंद को खेलते हुए बेहतरीन स्ट्रोक, बैकफुट पर इंतजार किया, पोजीशन में आए, शरीर का संतुलन बहुत ही जबरदस्त 30 पर खेल रहे हैं। 61 4 विकेट के नुकसान पर अब जाकर यहां से और 26 रनों की जरूरत है। सुमित गुरु के खिलाफ आकाश ऑन स्ट्राइक। खेलने की कोई कोशिश नहीं है। खेलना है भाई, खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये गेंद आप छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है 4 गेंद में 26 चाहिए। अब चमत्कार ही आपको बचा सकता है। 61 4 विकेट के नुकसान पर ओवर 5वां प्रगति पर है। लेग ब्रेक गेंदबाजी, बल्लेबाज को लगा कि ज्यादा टर्न हो जाएगी गेंद, लेकिन गेंद ज्यादा टर्न नहीं हुई और इसके कारण थोड़ी परेशानी मनोज 11 कनकौली टीम के लिए। गणेश का बहुत ही शानदार ओवर था और गजब की बल्लेबाजी भी रही है। बेमिसाल शॉट सिलेक्शन था जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी सुमित गुरु का यह दूसरा ओवर है।
बढ़िया लाइन, पहले गोल्डन स्पॉट से थोड़ा सा वो बाहर की तरफ लेके गए थे, लेग कटर गेंद थी, और उसके बाद में अब थोड़ा सा आगे चले गए, फ्राइटेड गेंद और थोड़ा सा आगे, ताकि बल्लेबाज थोड़ा दुविधा में रहे। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की गेंदबाजी होती है। अच्छा वेरिएशन सुमित गौरव, इस ओवर की अगर बात करें तो इन्होंने 7 रन खर्च किए हैं, रिक्वायरमेंट अब छलांग लगाता हुआ पहुंच चुका है 50 पर। 3 गेंदों में 25 चाहिए। चमत्कार जरूर होते हैं लेकिन बार बार नहीं होते। बढ़िया गेंदबाजी, बैकफुट जाके गेंद कॉन्सर पर खेलना चाह रहे थे बैटर आकाश, और आकाश 31 पर 11 गेंदों का सामना किया और बल्लेबाज आउट। आने वाला मैच बहुत इंपॉर्टंट आहे। निलनाईट गॉगर और एमजे स्पोर्ट मॅच समाप्त झाल्यानंतर लगेच आतमध्ये जायचं आहे, जास्त वेळ घेऊ नका कारण 4 वाजलेले आहेत। वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि खेळ देखील इथे या मॅचमध्ये प्रिन्स राजे टायगर्स विजयाच्या उंबरठ्यावरती, विजयाचा आस्वाद चाखण्याची संधी मिळेल कारण 62 धापलकावरती 5 गणांच्या मोबदल्यामध्ये शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत। सुमित गौरव, बहुत ही बेहतरीन वेरिएशन इनका रहा, अभी तक 10 गेंदों में 19 रन और 2 विकेट। जल्दी जल्दी मैदान के अंदर आना है बैटर को, इतना समय नहीं जाना चाहिए। देखिए रबर बॉल क्रिकेट में या टेनिस बॉल क्रिकेट में आपको तो पैड बांधने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बल्ला उठाना है और मैदान के अंदर आना है। नितिन माटुंगे अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं। एमजे स्पोर्ट बठार, अब वाइट बॉल का इशारा वाइट बॉल का इशारा किया गया। मिस्टर इस्टा के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ। 5वां ओवर प्रगति पर है और रनों की जो बरसात आपको करनी थी, खास करके आकाश का जो बोलता रहा, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन बी किंग का जो ओवर था वो कमाल का रहा। गणेश ऑनसाइड पर गेंद को खेल दिया, बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का अवसर आपके लिए जरूर मिलेगा और अब जाकर जीत की दहलीज पर टीम है। बहुत अच्छा प्रदर्शन प्रिंस राजीव टाइगर टीम का। गणेश ने धुआंधार बल्लेबाजी की। सुमित गौरव अपने बोरिंग में तैयार, 2 विकेट चटका चुके हैं। 16 गेंदों का सामना करते हुए 60 रनों की वो धुआंधार पारी आतिशी बल्लेबाजी रही है, 9 चौकों की मदद से। सुंदर तरीके से ये खेल प्रिंस राजेब टाइगर का, टाइगर मैदान के अंदर दहाड़ रहे हैं। गणेश के ऊपर वो कैमरा भी आएगा, बिल्कुल वो विकेट कीपर, बतौर विकेट कीपर काम कर रहे हैं और अब जाकर ये कहानी यहाँ समाप्त हुई। प्रिंस राजेब टाइगर्स, कांग्रेचुलेशन, आप आए और सबके ऊपर छाए, खास करके ये खिलाड़ी जो आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही लाजवाब पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। 9 षटकार, 16 चेंडू, 60 धाबा ठोकल्यात आणि बी किंग ओव्हर मध्ये त्यांना फक्त 8 धाबा देत 1 गडी देखील बाद केलाय। या मॅचचा हिरो, विजयाचा शिल्पकार अर्थात गणेश ठरतो आहे। पहा काय घडलं होतं जेव्हा त्यांनी 9 षटकार टोटवले होते। ऑफ टर्मच्या बाहेरचा चेंडू ऑन साइडला खेचून मारला होता, पत्रा बजाव षटकार, त्यानंतर पुन्हा एकदा ऑफ टर्मच्या बाहेरचा चेंडू त्याने ऑन साइडला बघितला, शानदार बॅटिंग त्याने केली, स्लॉट मधला चेंडू प्लॉटच्या बाहेर पाठवला, शानदार बल्लेबाजी करते हुए गणेश का आपने देखा मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी है। ऑफ टर्म के बाहर टप ऑफ द बॉल जाके और एक जबरदस्त स्ट्रोक जो खेला गया था, बिल्कुल लॉन्ग अप बॉडी लाइन की तरफ, उसके बाद में वो स्क्वायर कट और अपर कट के जो शॉट थे वो भी कमाल के थे, फुल शॉट इन्होंने खेले हैं। लाजवाब पारी और आपके स्क्रीन पर वो गणेश है। गणेश आपको सीधा आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। हमारे पास खिलाड़ी बहुत है लेकिन हमारे लिए वो खिलाड़ी नहीं, हमें गेम चेंजर खिलाड़ी चाहिए। तो ये मुकाबला प्रिंस राजेब टाइगर ने जीता, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच प्रशांत आदवड़े सर। महेश गणेश हमारे साथ जुड़े हुए। गणेश मॅन ऑफ द मॅच के हकदार बने हुए। त्याच्या आधी आपण एमजे स्पोर्ट्स वटारचे जे संघ मालक आहे महेशजी जगताप साहेब यांचं यथोचित मानसन्मान केलं जाणार आहे। सर आपण या आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। अचूकतेचं